राम अल्लाह वाहिगुरु गॉड खुदा यानी सुप्रीम पावर, उसका नाम कभी भी खत्म नहीं होता। प्रलय महाप्रलय में ब्रह्म तक लोग खत्म हो जाते हैं, लेकिन पार ब्रह्म ना कभी खत्म हुआ, ना हुआ था और ना कभी होगा। वो धुन है, वो अनहद नाद है, वो हरि रस है, वो अमृत है, वो आबो हयात है। वो है तो सब कुछ है, वो नहीं तो कुछ भी नहीं है। तो उस नाम से आप जुड़ो। जुड़ गए हो तो हमारी हाथ जोड़ के विनती, आप आधा घंटा सुबह आधा घंटा शाम आप जाप करके देखो, 2-4 महीने हम आपको गारंटी देते हैं ऐसा सुख मिलेगा, ऐसी शांति मिलेगी जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। सब लोग जाप करें पर कोई करता नहीं, और ऐसा कुछ है नहीं जो घोल के पिला दें। राम नाम तो जपना पड़ेगा। जादू टोना मंत्र सब रिद्धि सिद्धि में अटक के रह जाते हैं, अटका देते हैं। मालिक का नाम सुखों की खान है, और उसका जाप करते हैं, करते हुए जो ओढ़ निभा जाते हैं, दोनों जहां में उनकी जय जयकार होती है और उनका नाम अमर हो जाता है। सच्चे दाता रहबर बेपरवाह जी ने फरमाया, बचनों पे अमल करना सीखो। राम नाम का जाप करो, मालिक के नाम की चर्चा करो, और मालिक का नाम वो परमानंद देगा, वो खुशियां देगा जो अनमोल हैं, किसी भी मोल कहीं से भी खरीदी नहीं जा सकती। बदले में कुछ देना नहीं पड़ता, ना पैसा देना पड़े, ना घर परिवार त्यागना पड़े। राम नाम जपने के लिए लोग सब कुछ त्याग देते हैं। इंसानियत की सेवा के लिए जो त्यागी तपस्वी यानी ब्रह्मचारी सतब्रह्मचारी बन जाते हैं, वो नसीबों वाले होते हैं। उनकी कुलें, उनके परिवार अति भाग्यशाली होते हैं। भीष्म पितामह हिस्ट्री में, इतिहास में बड़े योद्धा, शूरवीर, बहादुर हुए, और उनका नाम भीष्म क्यों पड़ा? क्योंकि उन्होंने अपने बाप के लिए अपना जीवन कुर्बान कर दिया। ये कसम खाई कि मैं जिंदगी भर शादी नहीं करवाऊंगा, ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा, ताकि उसका बाप शादी करवा सके और उस शादी से जो बच्चा हो वो राज सिंहासन संभाल सके। उन्होंने ये कसम खाई, तो तब से उनका नाम पड़ा भीष्म पितामह। भीष्म भयंकर, हद से ज्यादा भयंकर प्रतिज्ञा उन्होंने तो अपने बाप के लिए की। और आज इस जलते बलते भट्ट में जो भी भाई बहन ये प्रतिज्ञा लेते हैं कि ताउम्र मालिक की याद में लगाएंगे, इंसानियत की सेवा में लगाएंगे, वो आप ही बताओ, एक अपने बाप के लिए प्रतिज्ञा करता है और एक भगवान की औलाद के लिए प्रतिज्ञा करता है, जिसमें उसका खुद का स्वार्थ नहीं होता, कौन महान है? बेपरवाह जी ने फरमाया, सच्चे सौदे की फकीरी दा मुकाम बड़ा ऊंचा, यहां मिट्टी होके रहना पड़ता, शान का क्या काम। बस इतनी सी बात है, दीनता नम्रता धारण करो,
वचनों पे रह के सेवा करो। अरे जीवन में वो मकाम हासिल करोगे, वो खुशियां मिलेंगी जिसकी आपने कभी कल्पना नहीं की होगी। तो हे सेवादारों, हे इंसानियत की राह पे चलने वालों, कदम कदम पे काल की बिछी हुई डोरियां, बिछे हुए जाल आपको रोकने की कोशिश करेंगे, लेकिन आप राम नाम के सहारे, ओम हरि सदगुरु मौला के सहारे, सेवा सुमरण के सहारे आगे बढ़ते जाओ तो ये डोरियां अपने आप ही जल के भस्म हो जाएंगी और आप मालिक की कृपा दृष्टि के काबिल बनते चले जाएंगे। फिर क्रोध है। क्रोध में आके लोग अपना बहुत कुछ बर्बाद कर लेते हैं। भाई भाई को खत्म कर देता है, बाप बेटे में झगड़ा है, बहुत कुछ ऐसा होता है जिसकी कल्पना भी नहीं होती, तो फिर भी आप बर्बाद होते हैं। फिर मोह ममता, अपने परिवार, अपने बच्चे, अपनी मां बहन बेटी, सब कुछ उसके लिए इंसान पागल हो जाता है, कुर्बान कर देता है। चाहे वो कितना भी गलत कर रहे हो, लोग बताएं कि भाई आपका बेटा आपकी बेटी गलत, नहीं मानता तो वो एक दिन उन्हें विष रूप बना देता है और खुद भी सारा परिवार कलंकित हो जाता है। फिर है लोभ लालच। लोभ है सर्व पाप का बाप। लोभ लालच यहां आया नहीं कि बाकी के पाप जुड़ते चले जाते हैं। इंसान भूल जाता है सब कुछ, अपनों का बुरा करता है। हम आपको बात सुनाया करते हैं, आज फिर ख्याल में आई। एक चोर था, बड़ा शातिर चोर, बड़ा ही शातिर, जिसे कभी कोई पकड़ नहीं पाया। इतनी सफाई से चोरी करता था कि कुछ पता ही नहीं चलता था, कोई सबूत नहीं। एक दिन बहुत धनाढ़ आदमी के घर सुबह हुई, नौकर चाकरों ने शोर मचा दिया कि दीवार टूटी हुई है, चोर ने चोरी की है, सेंध लगाई है। मालिक जागे, दौड़ के देखा, सारे अलमीरा वगैरह खुली पड़ी थी, संदूक खुले पड़े थे। एक बड़ी सी पोटली पड़ी थी। जब उसके पास गए, नीचे एक बड़ी सी पर्ची पड़ी थी। पोटली साइड में करी, उस पर्ची पे लिखा हुआ था, मैं वही शातिर चोर हूं जो किसी के पकड़ में नहीं आया। रात में आपके यहां चोरी करने आया, मैंने सारा कुछ इस पोटली में बांध लिया, हीरे जवाहरात, सोना, सब कुछ मोती इसमें हैं। मुझे भूख लगी, यहां आपके मर्तबान हैं, उसमें वाइट कलर का कुछ था। मैंने सोचा ये बूरा चीनी है। मैंने उसे खोला, हथेली पे रखा और यूं फांक लिया। ओ, ये बूरा चीनी नहीं, ये तो नमक है। मैं बहुत बुरा हूं, चोर ने बोला। चोर कहने लगा, मैं बुरा हूं, अवगुण है मेरे में, लेकिन मैं नमक हरामी नहीं कर सकता। मैंने आपका नमक खाया है, इसलिए सारा सामान छोड़ के जा रहा हूं। चोरों के भी कायदे, चोरों के भी इंसानियत होती है। आज घोर कलयुग है। लोग एक चुटकी नहीं, ट्रकों के ट्रक, ट्रालियों की ट्राली नमक खा जाते हैं। और माया रानी जब सूंघती है, माया रानी सूंघा दी जाती है, तो पल में अनाप शनाप शुरू हो जाता है। जो राम नाम के गुण गाते हैं, वो राम नाम को उल्टा बताना शुरू कर देते हैं।
अब खुद ही देखिए इंसान कितना गिर चुका है लोभ लालच में, हद से ज्यादा। तो ये है लोभ लालच, और वो दुखी होते हैं, कुलें तक डूब जाती हैं, जीते जी परेशान रहते हैं, मरणोपरांत नरक में जाते हैं। औलाद का, किसी को शरीर का बड़े अहंकार हैं इस जमाने में, इस दुनिया में। और उस अहंकार के घोड़े पे सवार जब इंसान हो जाता है तो अपना ही बुरा करता रहता है, दूसरों का बुरा नहीं होता। अहंकार को मार है, इसलिए अहंकार ना करो। रावण से बढ़ के और कोई मिसाल हो नहीं सकती। यानी कहीं से भी कोई दोहा बुलवा लो, अगली लाइन बोल देता था, उसकी व्याख्या कर देता था। सफल, अति सफल राजनीतिज्ञ जब वो मरना सन था तो श्री राम जी ने लक्ष्मण को बोला था कि लक्ष्मण जा इसको राजनीति में गुरु बना ले, ये बहुत सफल राजनीतिज्ञ है, जबरदस्त वेद शास्त्रों का ज्ञाता है, ये इतिहास गवाह है और ये सच है। और वही रावण जब चाहे बरसात करवाए, सूरज चंद्रमा की रोशनी से खाना बनवाए, एटम परमाणु कंधे पे टांग के घूमता जाए। सफल क्लोन ज्ञाता, खुद के 3 या 4 बेटे थे, बाकी सब क्लोन थे। 1 लाख बेटा, 1.25 लाख आगे नातिया नहीं, सफल क्लोन ज्ञाता। इतना जबरदस्त आदमी, इतना टैलेंटेड आदमी, एक ही बुरा कर्म किया, अहंकार किया कि मुझे मौत भी नहीं हरा सकती। तो 1 लख पूत 1.25 लाख नाती, तेरा वनगर दिया ना बाती। इसलिए अहंकार ना करो। बड़े बड़ों को अहंकार ने चकनाचूर कर दिया, खत्म कर दिया। ईगो, अहंकार मिटा दो। खुद ही मिटाओगे खुदा आएगा, खुद ही मिटाओगे तो खुदा बिगड़े काम बनाएगा। यानी अहंकार त्याग दो, दीनता, नम्रता रखो, दीन बन के रहो, नम्र बन के रहो। हर समाज में आपको कोई अच्छा कहेगा और रूहानियत में आप तरक्की करते चले जाएंगे, कोई बाधा नहीं आएगी। तो भाई ये 5, फिर मन माया, वो तो है ही जबरदस्त। इनके मुखिया हैं, 5 के हेड हैं। मन भरमाता है और माया आदमी को सब्ज बाग दिखाती है। प्यार होना चाहिए, मोहब्बत होनी चाहिए, और वो भी सच्चे दिल से, डुप्लीकेट नहीं। यार दोस्त मित्र कौन अच्छा होता है? आप गुंडे हैं और आपको कहे वाह वाह बहुत बढ़िया काम करते हो, वो दोस्त नहीं है। आप निंदक हो, आप अपने माँ बाप की निंदा कर रहे हो और वो भी कहे हाँ हाँ बेकार है तेरे माँ बाप, वो दोस्त नहीं है। दोस्त वो है अगर आप गलत काम कर रहे हो, वो आपको कहे यार गुंडागर्दी मत कर। दोस्ती में सही राह दिखाना ही सच्ची दोस्ती होती है, चमचागिरी नहीं करनी चाहिए। आप अपने माँ बाप की निंदा कर रहे हो, सच्चा दोस्त कहेगा यार निंदा मत कर, मैंने तेरे मम्मी पापा को अपने साथ बुरा होते नहीं देखा, तो मैं कैसे कहूं वो बुरे हैं। चल तेरे को बुरे लगते हैं तू किनारा कर ले, पर उनको बुरा मत कह, क्योंकि तेरे अंदर भी उन्हीं का खून है, तू कहां से अच्छा हो जाएगा फिर। ये है दोस्ती। पर कड़वी बातें होती। माँ बाप बच्चे को राह दिखाते हैं, पर माँ बाप को दोस्त की तरह होना चाहिए, एक मित्र की तरह। आपकी बेटी छोटी है, बेटा छोटा है, स्कूल जाता है, आप उसके साथ एक दोस्त की तरह हैं, तो आपको बताएगा कि किसी ने उनको टच किया गलत या कुछ गलत हरकत करने की कोशिश की, तो वो आपको घर पे बताएंगे। इसलिए हैंकड़ी ना जमाया करो बच्चों पे, उनके साथ दोस्ती भी रखो, डर भी हो उनको आपका, लेकिन दोस्ती ज्यादा हो, ताकि कोई भी गलत बात हो, कोई भी गलत उनके साथ होने वाला हो, वो आपको पहले से बताएं और आप अपने बच्चों को बचा सकें। जिनकी लड़ाई ना हुई हो, एक सज्जन है, ये तो राम ही जाने, उनका हाथ खड़ा हुआ था,
पर फिर उसने नीचे कर लिया, एक आध बार होगी कभी जी, क्योंकि बड़ा मुश्किल है। 5 तत्व होते हैं, रजो तमो सतो, तो ये जो गुण होते हैं ना ऊपर नीचे हो जाते हैं, आदमी की लड़ाई हो जाती है। लेकिन बच्चों के सामने मत लड़ा करो। आप अपने घर में कमरे का एक नाम जरूर रखो, महाभारत। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਰਾ ਹੀ ਆਸਰਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਪਿਆਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਨਿਵੇਦਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲੈਣਾ ਜੀ।